कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण में 4.2 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं आज। और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें यह है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। तो ये एक समीकरण दिया हुआ है x ऋण 1 बराबर 0। सबसे पहले इसमें चर को अलग करना है। चर को अलग करने का जो तरीका होगा वो ऐसा होता है कि चर के साथ जो भी संक्रिया लगी है और संक्रिया के साथ जो भी अचर राशि लगी हुई है उसका विलोम करना है। कैसे? जैसे धन का विलोम क्या होता है? ऋण। जब भी इसमें संक्रिया अलग करेंगे तो धन का विलोम बनी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना है, यानी चर को सेपरेट करना है, चर को पृथक करना है। तो अचर राशि को वहां से हटाएंगे तो पक्षांतर करके ले जाएंगे। पक्षांतर करके ले हटाएंगे क्या तरीका होता है? जैसा जैसे अगर कोई धनात्मक अचर राशि जुड़ी हुई है तो उसे ऋणात्मक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसमें ऐड करेंगे, कुल मिला के जोड़ना है, ठीक है ना। और ऋणात्मक लगा है तो उसको धनात्मक से जोड़ देंगे, और अगर गुणात्मक लगा है तो उसे भाग वाले अचर से लगा देंगे। जो अचर उसके साथ चिपका हुआ उसको हटाना है कुल मिला के। और भाग वाला अगर कोई ऐसा अचर राशि के साथ लगा हुआ है, भाग के साथ कोई अचर राशि लगा है तो उसमें गुणा की संक्रिया लगा के उनको हटाएंगे हम, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम करके इसको यानी चर से को अचर राशि से पृथक करेंगे। तो वो पहले क्या बोल रहे हैं बताइए, यानी इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको हल करना है जिस हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये रहा होगा हमारा तरीका, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या किया है। तो x ऋण 1 बराबर 0। इसमें ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ऋण लगा हुआ है और 1 लगा हुआ है, इसका मतलब ऋण 1 को ही हटाना है। तो हम लिखेंगे कि अब ऋण को हटाने के लिए क्या संक्रिया लगेगी? धन लगेगी। और अंक वो अचर राशि क्या है? 1। तो हम ऋण 1 की जगह धन 1 को जोड़ेंगे, मतलब ऋण 1 तो लिखा हुआ है, इसको हटाने का क्या तरीका है? धन 1 जोड़ देना। कहाँ? दोनों पक्षों में। क्योंकि समीकरण के नियमों के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी समीकरण में यदि हम उसी राशि को दोनों पक्षों में जोड़ दें तो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं है। यही हाल घटा देने पर, यही हाल गुणा करने पर, यही हाल भाग करने पर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वही काम यहां कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं पहले। इस समीकरण में क्या कह रहे हैं? चरण बताइए। इस समीकरण में धन 1 दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ये इसका जोड़ेंगे, हाँ ये चरण होगा हमारा, ठीक है। वो कह रहे हैं ना पृथक करने वाला चरण, तो ये चरण करना पड़ेगा हमें। अब हल कर दो। तो जो चीज आपने लिखा है कि क्या करोगे तो वही चीज कर देना है। तो x ऋण 1 में इस ऋण 1 को हटाने के लिए हमने क्या करना था? धन 1 जोड़ना था। और कहा? दोनों पक्षों में, यानी कि इसमें भी धन 1 जुड़ेगा। अब जब किसी समीकरण के में कोई ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या एक जैसी लिखी रहती है तो लिया और दिया बराबर, यानी कि इस ऋण से ये धन 1 कैंसिल हो जाता है और इधर बचता है x, और शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर मिल जाता है वही संख्या, यानी कि शून्य में आपने 1 जोड़ा तो 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात इसका जो जवाब होगा वो x बराबर 1 होगा। ये इसका हल हुआ। इसी तरह b में देख लेते हैं कि x धन 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो इस समीकरण में क्या करेंगे? ऋण 1 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ऋण 1 जोड़ना है, यानी कि इस समीकरण में ऋण 1 दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। ऋण 1
दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। अगर घटाएंगे लिखेंगे तो ऋण नहीं लगाना पड़ेगा, और धन एक, चूंकि ऋण लिख दिया है तो धन लिख देंगे। और अगर यह कह सकते थे कि दोनों पक्षों में एक घटाएंगे, ऐसा कर सकते, फिर ऋण चिन्ह नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने ऋण एक दोनों पक्षों में जोड़ेंगे लिखा है। तो देखो कैसे जुड़ेगा, x धन एक धन ऋण एक, ऐसा शून्य धन ऋण एक, क्योंकि जोड़ने का लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धन एक और ऋण एक, ये बन गया क्या, केवल x, यानी दिया और वापस ले लिया, कुछ नहीं बचा। इधर शून्य में से इधर क्या करेंगे, एक को घटाएंगे तो ये बनेगा शून्य ऋण एक, अर्थात x बराबर शून्य में की संख्या का घटाने पे वही संख्या रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसका समीकरण ये बना, इसका मतलब हल ये निकला। सीख में लेते हैं x ऋण एक बराबर 5। अब इस ऋण एक को हटाना है तो क्या करेंगे, इस समीकरण में दोनों पक्षों में धन एक जोड़ेंगे। अब इस समीकरण मत लिखिए, इसमें करें, लिख दिए, सीधे सीधे लिख दिए, दोनों पक्षों में धन एक जोड़ेंगे। जोड़ के देख लीजिए, तो x ऋण एक तो ये पहले से है, धन एक जोड़ना है, ये देखो जुड़ गया, और इधर भी जुड़ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये x बचेगा, 5 और 1 6, ये इसका हल हो जाता है। ठीक है, इस तरह इसमें देखेंगे, इसमें 6 को हटाना है। चरण क्या है, इसमें से 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 घटा देंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 6 घटाएंगे। 6 घटाएंगे मतलब अब धन नहीं लगाएंगे, सीधा घटाएंगे मतलब ऋण लगा देंगे। तो शब्द है, आप अलग उलट पुलट सकते हैं अपने हिसाब से, पर अर्थ वही निकलना चाहिए, ध्यान रखिए। ऋण 6 सीधा सीधा, क्योंकि हमने घटाएंगे सब वहां पे जोड़ेंगे तो जोड़ने वाला चिन्ह लगाया था, यहाँ पे सीधा लिखा है घटाएंगे तो घटा दिया। अब इधर 2 में भी 6 घटा दीजिए, ठीक है, ऐसे। तो वही x में से दिया और लिया तो कुछ नहीं बचा, इधर 2 में से 6 घटेगा तो ऋण 4। ये इस तरह इसको हल करते हैं। अब इसके आगे के भी सवाल उठाते हैं। ई पार्ट लेते हैं, ए एफ जी और एच। चलिए ई को शुरू करते हैं। इसमें क्या किया गया है कि y में से y ऋण 4 बराबर ऋण 7, ये ऋण 7 है, ठीक है, थोड़ा अलग लिख देते हैं, ये ऋण 7 है। तो अब ऋण 4 है तो ऋण 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, धन 4 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ेंगे, जोड़ने पर अब दोनों पक्षों में लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, चरण तो यही करना है ना, ये हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, y ऋण 4 है, धन 4 जोड़ दिया है, और इधर ऋण 7 है और धन 4 जोड़ दिया, ठीक है। तो घटाया जोड़ा दोनों एक जैसा हो गया तो ये कैंसिल हो गया, और ऋण 4 में से 7 घटेंगे, यानी कि 4 में से 7 में से 4 घटेंगे तो 3 आएगा, लेकिन चिन्ह जिस चीज का बड़ा होता है, जिस अंक का, है ना, वो जो है चिन्ह आ जाता है। तो ऋण 7 का जो ऋण जो है चिन्ह बड़ा है, तो चिन्ह ऋण 3 आ जाएगा, यानी y बराबर ऋण 3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे y ऋण 4 बराबर 4 है, इसमें भी ऋण 4 है, तो हम क्या करेंगे, धन 4 जोड़ेंगे। लिखिए, चरण लिखना था ना, दोनों पक्षों में 4
पर 4 जोड़ देंगे तो y ऋण 4 में 4 जोड़ा इधर और 4 जोड़ा इधर, ये कैंसिल हो गया, अर्थात y और 4 4 8, एक ये निकल आया। इधर देखिए y धन 4 बराबर 4, अब इधर 4 जुड़ा है तो क्या करेंगे, इसको 4 को हटाने के लिए 4 घटाएंगे, तो दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, घटा दीजिए तो y में धन 4 तो पहले से है और इसमें से 4 ये घटेगा तो इधर भी घटा दीजिए, 4 में से ये 4 घट जाएगा तो ये तो शून्य, मतलब कैंसिल हो गया, यानी y बराबर है, और 4 में से 4 घटेगा तो शून्य, यानी कि ये y का मान शून्य निकलेगा। ठीक है, इधर देखिए y में से 4 जुड़ा हुआ है तो y में से 4 घटा देंगे, यानी दोनों पक्षों में 4 घटाएंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर क्या होगा, y में से 4 जुड़ा हुआ है, 4 इधर घट जाएगा तो इधर भी तो घटाइए, दोनों में घटा दिए, अब घटाते ही ये कैंसिल हो जाता है और ये 4 में से 4 जुड़कर 8 बन जाता है, यानी y बराबर ऋण 8 बन जाता है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 2 है कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। जैसे पहले सवाल हल किया था उसी तरह इसको भी करना है। उसमें जो 2 संक्रियाएं ली थी, जोड़ और घटाना, यहाँ पर जो संक्रियाएं ली है गुणा और भाग, तो क्या करेंगे, जब गुणा होगा किसी संक्रिया में किसी चर राशि के साथ किसी भी अचर राशि का, तो उस अगर गुणा है तो क्या करेंगे, भाग देंगे, अगर पहले से भाग लगा है तो अब गुणा करेंगे। तो देखिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहले में कि 3l बराबर 42, मतलब चर राशि जो l है उसमें 3 का गुणा है, तो क्या करेंगे, गुणा है तो उसी राशि का भाग देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, पहले चरण बताना है, तो चरण तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, चरण शब्द, या सीधा सीधा लिख सकते हैं चरण। चरण में क्या करना है कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 का गुणा है तो 3 का भाग देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। ये तो हमारा चरण हो जाएगा, है ना। अब जो चरण आपने लिखा है उसको करना भी है, कैसे करेंगे, 3l में 3 का भाग दे दिया, यही तो करना था। अब 3 का भाग दिए हैं तो इधर भी भाग दे दीजिए, 42 में 3 का, तो इधर से इधर का 3 तो कैंसिल हो जाता है, कैसे, ऐसे, ठीक है ना। और 3 का भाग देंगे इधर तो क्या हो जाए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 14 बार। ठीक है, तो इसका मतलब इधर l बचेगा और इधर बचेगा 14, अर्थात l बराबर 14 इस समीकरण का हल होता है। यही हाल इसमें भी करिए। यहाँ ध्यान देखिए, b/2 है, बटे 2 माने भाग है, तो जिस संख्या का भाग है तो अब भाग का उल्टा माने गुणा, तो दोनों पक्षों में अब हम 2 का गुणा कर देंगे। तो शुरू करते हैं, लिखिए चरण, ये चरण जो लिखा है ना, यही चरण यहाँ पे लिखने हैं। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर, अब है ना, भाग देंगे देने पर एक ही बात है, तो भाग दे दीजिए, नहीं भाग तो है गुणा करने, भाग दोनों 2 का गुणा करने पर, क्योंकि भाग है तो अब गुणा आएगा, का गुणा करने पर ये समीकरण का हल निकल आएगा। तो ये रहा b/2 में क्या कर रहे हैं आप, 2 का गुणा करना है दोनों पक्षों में, ये लीजिए 2 का गुणा कर दिया।
अब जैसे ही गुणा हुआ तो इसका परिणाम निकलना है। ये क्या हो, ये भाग और गुणा कैंसिल हो जाते हैं, तो इधर आ जाएगा b बराबर 6 दूनी 12, ये निकल आएगा। ठीक, इधर देखेंगे इसमें 7 का भाग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 का गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर, 7 का गुणा कर दीजिए, तो p बटे 7 गुणे 7 बराबर 4 गुणे 7। ये देखिए दोनों पक्षों में 7 का गुणा हो गया, तो ये क्या हुआ, ये सब कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचेगा p और 4 सते ये 28, यानी कि p का मान इस समीकरण में 28 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा है, तो हम दोनों पक्षों में 4 का भाग देंगे। शुरू करते हैं, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग दे दीजिए, तो 4x, ये 4 का भाग हो गया, इधर 25 और बटे 4 हो गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन इधर x बचा है और इधर 25 बटे 4। अब ये मत देखिएगा क्या आ रहा है, जो आ रहा है भिन्न आया है, भिन्न लिख दीजिए, जो आ रहा है वही लिख देना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, तो आगे के भी उठाते हैं इसमें। अब इसी का ई लेते हैं, EFGH। तो ई में देखेंगे कि इसमें क्या किया है, 8 का गुणा अधिक है इस चर के साथ, तो इसी चर के 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा है तो भाग दे देंगे। तो क्या करिए, दोनों पक्षों में 8 का भाग दे दीजिए, 8 का भाग देने पर, ये जो शब्द लिख रहे हैं आपको पता है ना क्या कर रहे हैं, चरण लिख रहे हैं हम। ये सारे जो पहला शब्द दिया है चरण, तो पहले चरण लिखना है, फिर समीकरण को हल करना। तो जो ये शब्द लिख रहे हैं हम यहाँ पर, वाक्य, वो चरण है, ध्यान रखना। अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये चरण है। ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तो वो चरण तो लिखा ही जा रहा है। ठीक है, तो भाग देना है किसका, 8 का, तो 8y में से ये 8 का भाग दिया, तो इधर भी दे दीजिए, दूसरा पक्ष है 36 में से 8। ठीक है, तो देखिए इधर तो ये कैंसिल हो जा रहा है, और इधर 8 चौकी 32 से ज्यादा हो जाए तो 2 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी 9 बार गया, और ये विषम और सम अब नहीं कटने वाला, तो यहाँ पर y बराबर 9/2। यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसका जो अगर हल करना पड़े तो इसके मानक रूप तक ले जाना है। मानक रूप ये क्या होता है कि अब वो संख्या जो आपस में अभाज्य हो जाए, कटे ना, जैसे 2 और 9 ये भी अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य हो गई। क्यों, क्योंकि ये इसके इन दोनों का कॉमन गुणनखंड होगा, महत्तम होगा, वो 1 होगा। ठीक है ना, तो वो कहलाएंगे सह अभाज्य। ठीक है, इधर देखेंगे इसमें क्या है, 3 का भाग है, तो क्या करेंगे, हटाने के लिए 3 का गुणा करेंगे। तो यहां लिखिए, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाग है इधर, है ना, भाग दिया गया है, तो z/3 में 3 का गुणा करिए, और इधर 5/4 में भी 3 का गुणा करिए। ठीक है, एक जैसा काम करना है। तो ये तो हट गया, तो इधर बचेगा z, और 5, देखिए गुणा करते समय अंश में अंश का ही गुणा करना है, ध्यान रखिएगा, नीचे नहीं गुणा कर दीजिएगा। तो 5 तिहाई 15 है, और ये 4, और दोनों क्या है, ये विषम ये सम, यही फिर जब विषम और सम स्थिति आ जाए तो समझिए यही इसका मानक रूप है। ठीक है, और
फिर ये तो क्या है, मिश्र भिन्न है। अगर विषम भिन्न में ये क्या, ये सॉरी विषम भिन्न है, मिश्र भिन्न में अभी पूछा तो नहीं गया। अगर मिश्र भिन्न में बदलना चाहे तो मिश्र भिन्न में कैसे बदल जाएगा, ये ऐसे बदल जाएगा, 4 तिहाई 12 है और 3 आ गया तो 3/4, 3 12 3 15, ऐसा ये मिश्र भिन्न भी बन जाता है। ठीक है, तो अभी आपको यहीं तक ले जाना है, विषम भिन्न तक। ठीक है, यहां पर आइए, ए में 5 का भाग है तो ए में क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करना है, 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर 5 का गुणा कर दीजिए। ये ए है बटे 5 और इधर 5 का गुणा हो गया, ये 7/15 गुणे 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा ए, और चूंकि ये अभी यहाँ पर कट सकता है तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी 7 ऊपर बचा और नीचे 3, यानी ए बराबर 7/3। अंश से हर को काटा जा सकता है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ठीक है ना। तो इधर बच गया 7/3। इसमें देखते हैं, इसमें टी में 20 का गुणा है, तो अब क्या है, 20 हटाना है, तो 20 हटाना है, गुणा है तो 20 का भाग दे दीजिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, 20 का भाग देने पर, अब 20 का भाग दीजिए तो कैसे आएगा, देखिए 20 टी में ये 20 का भाग दे दिया, इधर देखिए ये ऋण 10 है और इधर 20 का भाग दे दिया। ठीक, ये तो कैंसिल हो गया, इधर से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो इधर 1 और 2 बचता है ना। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचा टी और ये ऋण चिन्ह और 1 और 2। इस तरह हमारे पहले और दूसरे सवाल समाप्त होते हैं।